मम्मी जी, मैं ना अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे बहुत दिनों से गई नहीं हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का। क्यों बहू, ऐसे अचानक मायके का प्रोग्राम कैसे बन गया तेरा? क्यों मम्मी जी, मैं अपने मायके नहीं जा सकती क्या? जा तो सकती है पर क्या मम्मी जी? अरे दीदी भी तो अपने मायके जाती है, उन्हें तो आप कभी नहीं रोकती। फिर मेरे मायके जाने पर क्यों आपका मुंह बन जाता है? अरे बड़ी बहू की तो माँ है उसके मायके में, तेरी क्या माँ है तेरे मायके में? तो क्या हुआ, माँ नहीं है तो भैया भाभी तो है और भरा पूरा परिवार है मेरा। मेरे क्या किसी चीज की कमी है मायके में? अरे बहू, तेरी सास ठीक कह रही है। अभी पिछले महीने तो तू गई थी मायके। इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना ठीक नहीं है। और जबकि तेरी तो माँ भी नहीं है मायके में। अरे भैया भाभी सबके मुंह बना लेते हैं। पापा जी, आप तो बस वही बोलते हो जो मम्मी जी बोलती है। अरे मेरा भी तो मन करता है अपने मायके जाने का। माँ नहीं है तो क्या हो गया, भैया भाभी तो है और मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। और माँ जी तो मुझे इसलिए मायके नहीं जाने देती कि घर का काम कौन करेगा फिर। अरे दीदी को तो भेज देती है उनके मायके। पर बहू वो तो शादी में गई है ना, उसके तो भतीजे की शादी है। तेरे मायके में क्या है? कुछ नहीं है मम्मी जी, बस मेरा मन कर रहा है जाने का। अरे बहू, बड़ी बहू भी घर पर नहीं है। जब वो आ जाए तब चली जाना। इतना क्या जरूरी है? क्यों पापा जी, मेरा जाना क्यों नहीं जरूरी? अरे दीदी का मन करता है वो भी तो तभी चली जाती है। अब तो चलो शादी है, वैसे भी तो चली जाती है वो, उन्हें तो कोई नहीं रोकता। फिर सारी रोक टोक मेरे ऊपर ही क्यों लगाई जाती है? बहू कौन सी रोक टोक लग रही है तेरे ऊपर? अरे जब तेरी माँ थी मायके में, जब हमने क्या कभी रोका था तुझे जाने से? जब तेरा मन करता था जब तू जाती थी ना, तू रह रह कर भी आती थी। बता दे, कभी हमने टोका था तुझे? तो फिर पापा जी अब क्या प्रॉब्लम है? मेरा मायका तब भी वही था और अब भी वही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? और मेरे भैया भाभी ना बहुत अच्छे हैं। जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, मेरी भाभी बहुत खुश होती है। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। शांति, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मेरे लिए एक कप चाय ले आना। ठीक है बहू, अपने ससुर जी की तो इज्जत कर लिया कर कम से कम। तो मम्मी जी मैंने क्या किया है? मैंने तो बस यही बोला आपसे कि मुझे अपने मायके जाना है, और फिर पापा जी को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपसे पूछने आई थी ना। बहू, तुझमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे घर के बड़े हैं तेरे ससुर जी, सारे फैसले घर के वही लेते हैं। तू मुझसे पूछने आई थी तो मैं भी तो उनसे पूछती। मम्मी जी, जब दीदी जाती है अपने मायके, जब तो कोई किसी से नहीं पूछता। कब चली जाती है वो, कब आ जाती है, पता ही नहीं चलता। और जब मुझे कहीं जाना होता है तो पूरे घर में पता चल जाता है। बहू, किसी बड़े की बात भी मान लेते हैं। तेरे ससुर जी कुछ सोच समझ कर ही मना कर रहे थे तुझे। पर क्यों मम्मी जी? बहू, मायका जब तक रहता है जब मायके में माँ होती है। और जब तेरी माँ थी, जब तू ही बता दे मैंने कभी मना किया था तुझे जाने से? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि भाई भाभी का घर है, ऐसे बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। जब तेरा मन करता है जब चली जाती है तू। अभी पिछले महीने भी गई थी। और तेरे ससुराल में किस चीज की कमी है बता? तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बता दे। क्यों मम्मी जी, जब मुझे कुछ चाहिएगा तभी मैं अपने मायके जाऊंगी क्या? अरे एक मायके एक बेटी क्यों जाती है अपने मन का बोझ हल्का करने? मैं तो अपने मायके जाऊंगी और अपने भाई भाभी से खूब बातें करूंगी और अपने मन का बोझ हल्का करूंगी। सारी बातें करूंगी उनसे जो मैं ससुराल में नहीं कर सकती। अरे ससुराल में तो एक बंधन होता है, हर किसी से सोच समझ कर बोलना होता है। एक मायके ही ऐसी जगह होती है जहाँ बेटी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकती है। हाँ बहू, तेरी बात बिल्कुल सही है। पर ये सब जब तक अच्छा लगता है जब मायके में माँ होती है। क्योंकि जब माँ होती है ना मायके में, हम तभी बेझिझक होकर बोल सकते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी माँ है, सब संभाल लेगी। माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मायके नहीं जाना चाहिए? मेरे मायके में कुछ नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा है। सिर्फ वहाँ माँ ही तो नहीं है, पर मेरी माँ की यादें तो हैं। और आपको तो ये लगता है बस ससुराल में रहो, काम करते रहो, आपके घर का काम होना चाहिए बस, बाकी बहू से आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। नहीं माँ जी, आप यही चाहती हो कि मैं यही रहूं और कहीं ना जाऊं, इस घर का काम करती रहूं बस। बहू ऐसी बात नहीं है, काम तो मैं भी तुम लोगों के साथ करवाती हूँ, बड़ी बहू के साथ भी और तेरे साथ भी। जितना मुझसे होता है उतना तो करवा ही देती हूँ। रहने दो मम्मी जी, आप इसीलिए मना करती हो, मुझे सब पता है। ठीक है बहू, अगर तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो बस तुझे समझा ही सकती थी। सबको काम प्यारा लगता है बस, बहू की खुशी से किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं बहू को कैसे समझाऊं कि बिना माँ के मायका नहीं होता। अरे भैया भाभी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, जब वो इसके मुंह पर मना कर देंगे क्या जब अच्छा लगेगा इसे? अरे मुझे तो पता है, मेरी माँ भी मेरी शादी के 5 साल बाद खत्म हो गई थी। उसके बाद मेरा मायके जाना कैसा था बस मुझे ही पता है। अरे भैया भाभी भी तब तक ही अच्छे रहते हैं जब तक माँ होती है मायके में।
माँ के जाते ही सब कुछ बदल जाता है। पर अगर बहू कह रही है उसके भैया भाभी अच्छे हैं तो अच्छी बात है। अरे कोई किस्मत वाली होती होगी जिसकी माँ जाने के बाद भी मायका बना रहता है। और मायका तो कभी नहीं भूला जा सकता। कितना टाइम हो गया मुझे अपने मायके गए हुए, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे अपने मायके की याद नहीं आती हो। चाहे एक लड़की कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उसे मायके की याद हमेशा आती है। अब छोटी बहू जा तो रही है जिद करके मायके, कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह ही वापस आना पड़े उसे। लो, हो गया मेरा तो बैग पैक। एक हफ्ते रह कर आऊंगी। अरे पूजा, अरे आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? और ये बैग क्यों पैक कर रखा है? कहीं जा रही है क्या? हाँ, एक हफ्ते के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे पर तुझसे मैंने मना तो कर दिया था रात को। मैंने मम्मी जी से पूछ लिया है। अरे पर मैंने तो मना कर दिया था ना, भाभी भी घर पे नहीं है और माँ घर का सारा काम कैसे करेंगी? भाभी को आ जाने दे, फिर चली जाना। अरे मैं क्या घर के काम करने के लिए ही हूँ क्या सिर्फ? और वो 1 महीने तक आए ना, फिर क्या मैं अपने मायके नहीं जाऊँ? क्यों क्यों नहीं आएंगी वो? अरे दीदी भतीजे की शादी में गई है, क्या पता कब आएंगी। और देखो जी, मेरा बहुत मन कर रहा है अपने मायके जाने का। मुझे तो 1 हफ्ते के लिए जाना है। तेरी तो ना बस जिद रहती है हर चीज की। जब रात को इस बारे में हमारी बात हुई थी, मैंने मना कर दिया था ना, फिर भी तूने बैग पैक कर लिया। कोई मुझे नहीं समझता इस घर में। अरे मेरा भी तो मन करता है ना अपने मायके जाने का। अब मेरे भतीजे भतीजी तो छोटे हैं, उनकी शादी तो पता नहीं कब होगी, तो क्या मैं अपने मायके ही ना जाऊं? तुझे तो जिद रहती है हर चीज की। जा अगर तुझे जाना है तो, और मुझसे फोन करके मत कहना फिर लेने आ जाओ। खुद से जाइए ना तो खुद से ही आ जाना। ठीक है, भैया छोड़ जाएंगे मुझे मेरे। ठीक है फिर जा। ये तो गुस्सा हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं आकर इन्हें अपने आप मना लूंगी। हाँ हाँ, मैंने सब तैयारियां कर रखी हैं, तू बस टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है दीदी, आ जाऊंगी। हाँ तू आ जा बस, फिर शॉपिंग चलेंगे। तेरी ड्रेस भी तो दिलवानी है जन्मदिन की। हाँ दीदी, और क्या, मैं आपसे एक नहीं 2-2 ड्रेस लूंगी। अरे तू 4 ले लेना, पर आ तो जा। अरे तेरे जन्मदिन की सारी तैयारियां कर रखी है मैंने, तेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाऊंगी। दीदी आपने अपनी नंद को भी बुला रखा है क्या? अरे पागल है क्या, उसे क्यों बुलाऊंगी मैं? अरे मुझे क्या तेरी बर्थडे पार्टी खराब करनी है जो मैं उसे बुलाऊंगी? अच्छा, मैंने सोचा सबको बुला रही हो तो अपनी नंद को भी बुलाओगी। अरे नहीं नहीं, और चिढ़ जाएगी वो तो यहाँ आके कि अपनी बहन का जन्मदिन मना रही है भाभी। अच्छा वो तो ठीक है, आप ये बताओ दीदी, आप मुझे गिफ्ट क्या दोगी? मैंने ले रखा है तेरा गिफ्ट। अच्छा, क्या? अच्छा, गिफ्ट दूंगी तो मैं तुझे बता कर दूंगी? फिर भी दीदी बताओ ना। अरे सरप्राइज गिफ्ट है। फिर तो मुझे जल्दी आना पड़ेगा। हाँ हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तू जल्दी से आ जा, बस तेरे आने का इंतजार है। तेरे जीजू ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। ठीक है, फिर मैं आती हूँ। चल ठीक है, आजा। और दीदी? चलो आजा, आकर बात करेंगे। बेल बजी है, शायद बाहर कोई है। चलो ठीक है दीदी, मिलकर करेंगे बातें। हाँ चल ठीक है, देखती हूँ कौन है। ओके दीदी, बाय। बाय बाय। ये भी ना, इसको भी चैन नहीं है। ओहो, कौन है इतनी बेल बजा रहा है? अरे आ रही हूँ। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी, आप? हाँ भाभी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आओ अंदर। बस इसी की कमी और थी। अरे दीदी, ये बैग? हाँ भाभी, मैं 1 हफ्ते रुकने के लिए आई हूँ। क्या 1 हफ्ते? क्यों, क्या हुआ भाभी, कहीं जा रही हो क्या? नहीं जा तो नहीं रही, पर आपको बता कर आना चाहिए था ना। क्यों भाभी, क्या हुआ? मैं तो हमेशा ऐसे ही आती हूँ। अरे मैं तो कभी मम्मी को बता कर नहीं आई, हमेशा ऐसे आती थी सरप्राइज देने, और आज आपको सरप्राइज देने आ गई। दीदी सरप्राइज नहीं, शौक है। मेरा मतलब है, अब ऐसे अचानक आ जाओगी, वो भी इतना बड़ा बैग लेके, तो शौक ही लगेगा ना। वो भाभी, मेरा ना मन कर रहा था मायके आने का, आपसे ना खूब सारी बातें करनी थी। चलो ठीक है, बैठो, पानी लाती हूँ। ठीक है भाभी। और भाभी, भैया कहाँ पर है? दीदी आप भूल रही हो, आज संडे नहीं है, और आपके भैया ऑफिस जाते हैं, घर पर नहीं बैठे रहते, बिजी रहते हैं तुम्हारे भैया। अरे भाभी, मायके आने की खुशी में इतना भी भूल गई कि आज संडे नहीं है, और भैया तो अपने ऑफिस गए होंगे। वो खुशी खुशी में मेरे दिमाग से निकल गया भाभी। हाँ ठीक है, पानी लाती हूँ, आप बैठो। टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है। जब भी मैं मम्मी को यहाँ आकर सरप्राइज देती थी, मम्मी कितना खुश हो जाती थी, खुशी से फूलें नहीं समाती थी। वो मेरा मम्मी को सरप्राइज देना मुझे इतना याद आता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती, और अब भी वही आदत है। आज भी चली आई बिना फोन किए सरप्राइज देने। ये भी याद नहीं रहा कि मेरे सरप्राइज का इंतजार सिर्फ मेरी माँ को रहता था। पर कोई बात नहीं,
माँ नहीं है तो क्या हो गया, भैया भाभी तो हैं यहाँ पर और भैया मुझे देखकर जरूर खुश हो जाएंगे। भैया को मिलेगा सरप्राइज। लो दीदी पानी। लाओ भाभी। आती हूँ अभी। अरे ऐसे हाथ में पानी? पहले तो भाभी बहुत इज्जत से पानी लेकर आती थी ट्रे में, और अब कुछ भाभी बदली बदली सी लग रही है। अरे शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे पूरा घर संभालती हैं अकेले, थक गई होंगी शायद, और मैं भी ऐसे अचानक आ गई। फोन करके आना चाहिए था। अरे भाभी को इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। लगता है किचन में है, खाना बना रही होंगी। वहीं जाकर देखती हूँ। मैंने तुझसे बोला ना, तो आज मत आ। क्या दीदी, कितना मन था मेरा आने का। अरे क्या करूं, मन तो मेरा भी था तुझे बुलाने का। तेरे जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली थी मैंने। बस आज मार्केट जाने वाले थे हम तेरे लिए शॉपिंग करने। तो दीदी आपकी नंद को भी आज ही आना था क्या? अरे क्या बताऊं तुझे, माँ तो मर गई पर इनका मायके का मुंह नहीं छूटा। पता नहीं क्या रख के भूल रखा है यहाँ पर। जब देखो जब आ जाती है मुंह उठा के, ना फोन करना ना कुछ। बस मन किया आ गए बैग पैक करके। अरे माँ थी जब भी कभी चैन नहीं लेने दिया, और अब माँ नहीं है अब भी चैन नहीं लेने देती। अरे दीदी ये तो कोई बात नहीं है, मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया था कि दीदी के यहाँ पर मनेगा मेरा जन्मदिन। अब मैं उन सबसे मना करूँ क्या? तो क्या बताऊँ बहन, मैंने तो तैयारी कर ही रखी थी ना, मुझे क्या पता था। और तू ही पूछ रही थी दीदी आपने अपनी नंद को नहीं बुलाया। ले आ गई नंद, मिल गई उसे खबर। अरे दीदी मैं तो मजाक में बोल रही थी। अरे तो मजाक में भी मत लिया कर तू इसका नाम, मजाक भी सीरियस बन जाता है। वैसे दीदी कितने दिनों के लिए आई है आपकी नंद? अरे क्या बताऊं तुझे, इतना बड़ा बैग लेकर आई है। बोल रही थी हफ्ते भर रुकेगी। क्या हफ्ते भर? हाँ। अरे दीदी आप कुछ भी करके भगा दो ना इसे यहाँ से। आपको पता है मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया कि मेरी दीदी की इतने ऊंचे खानदान में शादी हुई है, इतने पैसे वाले हैं मेरे जीजू, मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। इतना सब कुछ बोल दिया दीदी मैंने। मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और जन्मदिन तो जन्मदिन वाले दिन ही मनाया जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते बाद मैं अपना जन्मदिन मना लूंगी। आप कुछ भी बहाना करके इसे भगाओ ना यहाँ से। अरे कैसे भगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ही बताना कुछ। अरे दीदी बोल दो ना कि अपने ससुराल को चली जाए, हम तो कहीं बाहर जा रहे हैं काम से। अरे कैसे बोलूं? अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी मुझसे इतनी दुखी है। वो मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे उन्हें अपनी बहन का जन्मदिन मनाना था तो मना लेती, मैं क्या मना करती। पर वो मुझे इस घर से भगाना चाहती है। मैं ही पागल थी जो सबसे लड़कर यहाँ आई, और अब समझ आया मम्मी जी मुझे यहाँ आने से क्यों रोक रही थी। क्योंकि उन्हें पता है कि मायका माँ के बिना नहीं होता, और उनके ऊपर तो ये सब कुछ बीत चुका। इसीलिए वो मुझे रोक रही थी कि मैं यहाँ ना आऊँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा मायका पराया हो जाएगा। अरे भाभी की बहन तो यहाँ है भी नहीं, तो भी उसका इतना इंतजार कर रही है, और उनकी नंद तो यहीं पर है, फिर भी उसका कोई ख्याल नहीं। मम्मी जी की एक एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने बोला था कि भैया भाभी तभी तक अच्छे होते हैं जब तक मायके में माँ होती है। इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इससे पहले भाभी मुझे भगाए, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। अब तो मैं कभी भी बिना बुलाए नहीं आऊंगी यहाँ। मेरी माँ की याद है इस घर में। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं कभी भी इस घर में कदम नहीं रखूंगी, पर हाँ कभी भी बिना बुलाए नहीं आऊंगी। मैं तो पहले की तरह चली आई थी, पर क्या पता था यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ऐसा करती हूँ, खाली चाय पकड़ा देती हूँ। अरे कौन सी रिश्तेदार है, हर महीने का काम हो गया इसका तो। पर ये चली कहाँ गई? दीदी, पूजा दीदी। अरे बैग भी यहाँ नहीं है। अरे लगता है खुद ही चली गई। अपनी बहन को खुशखबरी देती हूँ अभी फोन करके। अच्छा हुआ बला से खुद ही पीछा छूट गया। वो तो एक हफ्ते रुकने आई थी महारानी, पता नहीं कैसे निकलता मेरा एक हफ्ता। अच्छा हुआ खुद ही कुछ दिमाग में आ गया होगा जो खुद ही चली गई। हेलो, अरे चलो अब उठ लो, खाना खा लो। अरे पूजा, अरे इतनी जल्दी आ गई बहू? क्या हुआ बहू?
घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे इसे क्या हुआ? हाँ माँ, ये तो बोलकर गई थी 1 हफ्ते रहकर आऊंगी। मैंने तो पहले ही मना किया था इससे, पर ये नहीं मानी। इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। अरे मैं तो इसीलिए मना कर रही थी इससे कि तेरी माँ नहीं है मायके में, अब मत जा। पर इसने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब बहू वापस आ गई है तो उसे कुछ मत कहना। अरे नहीं जी, मैं क्यों कुछ कहूँगी? मेरे ऊपर तो ये सब कुछ बीता हुआ है, मैं तो उसे समझा ही सकती हूँ। गुस्से में तो ऐसे गई थी कि आएगी ही नहीं जैसे। अब देखो, एक दिन भी नहीं रुका गया। विशाल, अब बहू आ गई है ना, उससे कुछ मत बोलना। अगर वो जिद कर कर गई थी ना तो आ भी गई है, कहीं उससे लड़ने लग जाए। नहीं पापा, कुछ नहीं कहूंगा। पर तू जाकर जरा पूछना क्या बात हो गई। क्या पता जैसा तू सोच रही है वैसा ना हो, कोई घर पे ही ना मिला हो। हाँ ठीक है, पूछती हूँ। अरे मैं तो इतना सब सुना कर गई थी इन्हें, अब ये पूछेंगे मुझसे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे मायके में कोई जरूरत नहीं है। और अब तो मुझे सबसे हमेशा के लिए दबकर रहना होगा। इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी मायके में कोई जगह नहीं है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे पूजा बहू। हाँ बोलिए माँ जी। अरे बहू, तू तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना अपने मायके, फिर आज ही वापस आ गई? हाँ माँ जी, वो भैया भाभी घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं वहाँ क्या करती हूँ, इसलिए वापस आ गई। जब वो आएंगे ना तब चली जाऊंगी। बहू देख, अगर कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो घर पे थे ही नहीं तो मैं अकेली क्या करती। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। कैसे और किस मुंह से बताऊं माँ जी को कि मेरा मायके जाना मेरी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक लड़की को सब कुछ क्यों छुपाना पड़ता है, ससुराल वालों की बात मायके वालों से और मायके वालों की बात ससुराल वालों से। आखिर एक लड़की को क्यों छुपानी पड़ती है? अगर मैं इन लोगों को बता दूं तो इनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं बताऊंगी। अरे कल को जेठानी भी आ जाएगी अपने मायके से, वो अपने मायके की बढ़ चढ़कर तारीफ करेगी और मैं बेचारी बनकर रह जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो रह जाएगी। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे पूजा, अरे आप? क्या हुआ? तू रो रही थी? नहीं नहीं, रो नहीं रही थी। पूजा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तू अभी रो रही थी। क्या बात है, मुझे भी नहीं बताएगी? मुझे माफ कर दो जी। अरे पर हुआ क्या है? मुझे माफ कर दो आप। अरे किसी ने कुछ कहा तुझसे? सुनो जी, मैं सबसे छुपा सकती हूँ पर आपसे नहीं छुपा सकती। मैं जिद करके यहाँ से चली तो गई पर मेरी भाभी को वहाँ मेरा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं सोचती रही कि मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं है। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि भैया भाभी तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक मायके में माँ बाप होते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। अरे पहले तो चुप हो, क्यों रोए जा रही है? जी मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? आप ही बताओ, एक बेटी को क्या चाहिए अपने मायके से? सिर्फ प्यार और इज्जत। और पता नहीं भाभियों को ये क्यों लगता है कि अगर बेटी आ गई तो बोझ आ गई। अरे भाभी अपनी बहन का जन्मदिन मनाने वाली थी, अपनी बहन को तो फोन कर करके बुला रही थी बार बार, और मेरे वहाँ होते हुए भी मुझे इग्नोर कर दिया और अपनी बहन से पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मेरे बारे में। अरे इससे पहले वो मुझे हाथ पकड़ के वहाँ से भगाए, मैं तो खुद ही आ गई। ये वही भाभी है जो माँ के सामने मेरी इतनी इज्जत करती थी और फोन कर करके मुझे बुलाती थी। तू पहले चुप हो, और अब ये बता, हमने तो तुझसे किसी ने नहीं कहा ना कि तू अपने मायके जा? तू अपनी मर्जी से गई थी ना, और देख ये सब तो होना ही था। अरे बिना बुलाए तो मायके ही क्या, कहीं नहीं जाना चाहिए। तुझे पता नहीं है शिव जी पार्वती की कथा? अरे पार्वती माता भी बिना बुलाए चली गई थी अपने मायके, पता है ना फिर क्या हुआ? पूरी दुनिया जानती है, बिना बुलाए अगर कहीं जाते हैं तो बेइज्जती ही होती है। और देख, तेरी ससुराल में कोई कमी नहीं है, तेरी सास, तेरा पति सब तुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर तुझे क्या जरूरत है ऐसे भैया भाभी की जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो?
आराम से मजे से अपनी ससुराल में रह, क्या दिक्कत है बता। और देख, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं होती। जो दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर। अब तेरी माँ का साथ बस यहीं तक था, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। और देख, मेरी माँ भी तो तेरी माँ है, तो ये क्यों सोचती है वो तेरी सास है, उन्हें अपनी माँ समझ सकती है तू। और अगर तुझसे फिर भी कोई कुछ कहे तो तू मुझे बता, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। अरे शादी की है तुझसे, पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा, किसी भी हालत में तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आखिर मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर माँ भी होती तो भी तो मैं रहती ससुराल में ही, तब कौन सा मैं मायके में रहती। हाँ, कभी कभी जाती। हाँ तो बस फिर, और कभी कभार तेरा कहीं बाहर जाने का मन करे तो तू मुझे बता दे, मैं तुझे कहीं बाहर घुमा दिया करूंगा। हाँ जी, वो तो मैं जानती हूँ, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो। पर मायके चीजें ऐसी होती है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अरे मैं मानता हूँ तेरी बात, नहीं भुलाई जा सकती, पर नई यादें भी तो बनाई जा सकती हैं। जरूरी थोड़ी होता है पुरानी यादों के सहारे ही जिया जाए। और फिर यहाँ तो तुझसे सब इतना प्यार करते हैं। और पता है, जब मैं अंदर आ रहा था ना, पापा ने मुझसे क्या बोला? क्या? यही कि बहू अपने आप गई थी, अपने आप आ गई है, उसे डांटना मत। और मम्मी को भी यही कह के भेजा था। अरे हाँ, मम्मी भी तो आई थी, वो क्या कह रही थी? वो जी, मम्मी जी ना पूछने आई थी कि क्या हुआ, कोई बात जरूर है, तू मुझे बता। पर मैंने ना उन्हें कुछ नहीं बताया और आपसे ना कुछ छुपा नहीं पाई। क्यों? मम्मी को क्यों नहीं बताया? अरे आप तो जानते ही हैं सास बहू का कैसा रिश्ता होता है। कहीं कल को मैं ससुराल में बस एक बिचारी बनकर रह जाऊं, बस इसीलिए नहीं बताया कुछ। और आप भी मत बताना प्लीज। अरे ये तेरी गलतफहमी है, और तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है ना, इसके बारे में तो मम्मी को पहले से ही पता था। वो सब कुछ जान गई थी कि यही सब होने वाला है। वो कैसे? आखिर मम्मी के साथ भी तो ये सब हो चुका है। उनकी माँ भी उनके शादी के 5 साल बाद खत्म हो गई थी। अरे मैंने तो अपनी नानी को देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं शादी के 6 साल बाद हुआ था। मम्मी भी अपने मायके नहीं जा पाती थी, और मेरी सारी चाची ताई सब जाती थी। मम्मी तुझसे इसीलिए मना कर रही थी, तुझे लगा वो काम की वजह से मना कर रही है। उन्हें तो पता था कि माँ के बिना मायका नहीं होता, और भैया भाभी पूरा परिवार तब तक ही अच्छा रहता है जब तक माँ साथ खड़ी होती है। तो वही सिचुएशन तेरे साथ हुई है, इसलिए माँ से छुपाने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर तू चाहती है कि मैं माँ को ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगा, बस तेरी खुशी के लिए। अब तो खुश है ना तू? हाँ। चल, अब सुबह की शाम हो गई, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, खाना खा ले, माँ ने बना रखा है। हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे हो आप? अरे मुझे दवाई लेकर आनी है मेडिकल स्टोर से। दवाई? हाँ, पापा की बीपी की दवाई खत्म हो गई है, वही लेकर आता हूँ अभी। आपने खा लिया खाना? नहीं नहीं, अभी नहीं खाया, तू मेरा भी लगा लेना, साथ में बैठकर खाएंगे। ठीक है जी। और हाँ, हाँ क्या हुआ? सबसे पहले तो इस बैग को रख दे। ये कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। पर हो भी क्यों ना, ये मेरी माँ की पसंद जो है